Hi guys, myself Vishnu Sharma and I welcome you all on behalf of Sharma's Fabric, that is our exclusive showroom of Raymond. So today we are going to discuss difference between polyviscose and TR fabric, that is terry rayon. So आज हम जो लाए हैं एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। इसमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस रहेगा विस्कोस में और रेयन में जो डिफरेंस रहता है उसका डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। कुछ मैं आपको फैब्रिक भी दिखाऊंगा पॉली विस्कोस की और टेरी रेयन के आपको फैब्रिक भी मैं दिखाऊंगा। पिछले वीडियोस में जो हमने पैंट्स और ट्राउजर और चिनोस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फैब्रिक जो पैंट्स के लिए यूज होते हैं और जो ट्राउजर्स के लिए यूज होते हैं उसमें हमने आपको बताया था कुछ कि जो सबसे ज्यादा जो पैंटों में कपड़ा यूज होता है सूट्स में भी यूज करते हैं। तो वो जो यूज होता है वो होता है पॉली विस्कोस एंड टेरी रियोन। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार विजिबल देख लो पॉली विस्कोस का कपड़ा कैसा होता है और टेरी रियोन का कपड़ा कैसा होता है। हमारे साथ रहेंगे राम जी और महेश जी भी हमारे साथ हैं। तो ये आपको पहले कपड़ा दिखाएंगे, फिर हम जो है इसका डिटेल्ड स्टडी करेंगे। कौन सा बेटर रहता है, क्या क्वालिटीज रहती है, क्या डिफरेंसेस रहते हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज हैं, सारी चीजें हम देखेंगे वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अब मैं राम जी को कहूंगा कि पहले आप कौन सा कपड़ा दिखा रहे हैं राम जी? पॉली विस्कोस जी, ओके। तो आप पॉली विस्कोस देख लीजिए, पॉली विस्कोस दिखाइए राम जी। जी। तो गाइस ये देख सकते हैं ये पॉली विस्कोस में है फैब्रिक। और पॉली विस्कोस का जिसको पता नहीं है वो मैं बता दूं, ये पॉलिस्टर होता है। पॉली का मतलब और विस्कोस होता है, विस्कोस के साथ है। तो राम जी एक दो शेड और दिखा दो आप पॉली विस्कोस में। तो ये भी पॉली विस्कोस में है, ये आप देख सकते हैं। पॉली विस्कोस शूटिंग बाय रेमंड। तो ये देख लीजिए आप, इसे विस्कोस के साथ पॉलिस्टर है इसमें। एक और दिखा दो। ये दिखा दो। तो ये सारी चीजें जो है ये नॉर्मल पॉली विस्कोस में है, आप देख सकते हैं। और इनका जो क्वालिटीज है वो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अब मैं राम जी को बोलना चाहूंगा कि आप टीआर जो टेरी रियोन फैब्रिक है वो भी आप दिखा दीजिए। तो गाइस ये सारी चीजें आपने देखी, ये जो अभी हमने देखा है पॉली विस्कोस देखा है। अब राम जी आपको दिखाएंगे टीआर फैब्रिक दिखाएंगे, मतलब टेरी रियोन दिखाएंगे। अब जिन लोगों को पता नहीं है टेरी का मतलब पॉलिस्टर ही होता है और रेयन जो है रियोन का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं ये फैब्रिक जो है ये टीआर में है। इसके लिए एक दो शेड राम जी फटाफट दिखा दीजिए, फिर हम स्टडी कर लेंगे इसका। जी। तो ये सारी चीजें जो हैं अब जो राम जी दिखा रहे हैं ये है हमारा टी आर फैब्रिक है, टेरी रियोन फैब्रिक है। और इसमें ये सारी चीजें टी आर में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू राम जी, आपने सारी चीजें दिखाई। लास्ट भी आप दिखाना चाहते हैं दिखाइए। थैंक यू। तो गाइस ये सारी चीजें आपने देख ली है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये रेयन और विस्कोस का जो मेन डिफरेंस है और ये चीजें क्या है। तो इसका हम सबसे पहले हिस्ट्री का बात करते हैं। हिस्ट्री जो है, सबसे पहले जो विस्कोस और जो रेयन बनाया गया था वो बनाया गया था सिल्क को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। और अब कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले रेयन बना या विस्कोस बना। तो सबसे पहले बना रेयन बना 1880 में जो है रियोन बना, पर उसका जो नाम रियोन नहीं था उस टाइम पे। इनका जो पेटेंट कराया इन्होंने वो कराया आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से। फिर 1883 में जाके विस्कोस बना। और 1885 में जो रेयन का टर्म है, रेयन का टर्म जो आता है वो फ्रेंच वर्ड से आता है।
और उस वर्ड का नाम है बयोनी। शाइन, जो होता है फ्रेंच शाइन जो होता है उस पे पड़ा है रेयन का, वो 1885 में आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। इनका ओरिजिन जो हुआ है आर्टिफिशियल सिल्क को रिप्लेस करने के लिए बना था स्टार्टिंग में। और अब हम आते हैं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब कैसे बनता है। तो जो सबसे पहले जैसे रेयन है, रेयन जो होता है सेल्यूलोज से बनता है, रीजनरेटिव सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज कैसे बनता है वो भी मैं बता दूं। जो पेड़ होते हैं हमारे, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज है, वुड पल्प से बनता है और एक केमिकल प्रोसेस होता है, उससे रेयन जनरेट होता है, रेयन बनता है। ठीक है। अब जो विस्कोस है, विस्कोस भी वुड पल्प से बनता है और प्लांट फाइबर से बनता है। तो इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस होता है ज्यादा लंबा नहीं होता। और जो इनका फाइबर है, फाइबर की मैं बात करूं, जो फाइबर थ्रेड होता है रेयन का, वो छोटा थ्रेड होता है। और विस्कोस का जो थ्रेड होता है वो लंबा थ्रेड होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, ये मैंने आपको बताई। अब इसको, ये जो रेयन है और विस्कोस है, ये मेन मेड है, पर ये टोटली सिंथेटिक नहीं है। इनको बोला जाता है सेमी सिंथेटिक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है, नेचुरल है। जैसे वुड पल्प हो गया और प्लांट फाइबर हो गया, तो ये नेचुरल है। पर इनका जो केमिकल प्रोसेस से बनता है, ये बनता है सिंथेटिक। तो इसीलिए इन चीजों को बोला जाता है सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई। अब जो मेन डिफरेंस है, जो मेन पॉइंट की बात है कि टेरी, रियोन और पॉलीविस्कोस में डिफरेंस क्या है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक। एक चीज और बताना चाहूंगा कि रेयन के जो सब पार्ट्स हैं, रेयन को 4 और 5 तरीके का रेयन होता है। और जो विस्कोस है वो रेयन का ही पार्ट है। जैसे विस्कोस रेयन हो गया, मॉडल रेयन हो गया, बैम्बो रेयन हो गया, लाइसिल हो गया, टेंसिल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये रेयन के ही सब पार्ट्स हैं। जो हम विस्कोस की बात करते हैं उसको पूरा नाम जो होता है उसका विस्कोस रेयन बोला गया है। और एक जो सिंपल भाषा में हम बात करें कि सारे विस्कोस जो है वो रेयन है, पर सारे रेयन जो है वो विस्कोस नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट है। रेयन का ही सब पार्ट है विस्कोस, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टनेस किसका ज्यादा होता है? सॉफ्टनेस ज्यादा होता है ऑलवेज टेरी रेयन का। ठीक है। और पॉलीविस्कोस भी सॉफ्ट होता है, पर अगर कंपैरिजन करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, तो सॉफ्टनेस ज्यादा होती है ऑलवेज टेरी रेयन की। ठीक है। और दूसरा, इसका जो क्रीज किसका अच्छा आएगा? क्रीज ऑलवेज अच्छा आएगा पॉलीविस्कोस का। ठीक है। और तीसरा कंपैरिजन करेंगे, फॉल किसका अच्छा आता है? फॉल मतलब जो ड्रैप प्रॉपर्टी है, मैंने अपने वीडियोस में भी बताए हैं। जो ये जो ड्रैप होता है, जो लटकने वाला जो प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी ज्यादा किसका अच्छा होता है? वो ज्यादा अच्छा होता है पॉलीविस्कोस का। ठीक है। तो ये कंपैरिजन हमने देखा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो प्राइसिंग इनका नियर अबाउट सेम रहता है। पॉलीविस्कोस का और टेरी रियोन का जो प्राइसिंग रहेगा वो आसपास का रहता है। पर फिर भी अगर इन जनरल थोड़ा सा बात करेंगे तो टेरी रियोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है पॉलीविस्कोस से। और कंपैरिजन हम करेंगे कि फील किस में अच्छा आता है। मतलब रॉयल वाला जो फील है और जो दिखने में ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, तो दिखने में ज्यादा अच्छा होता है ऑलवेज टेरी रेयन। टेरी रियोन का फील ऐसे आएगा, मतलब टेरी रियोन को हम बोलते हैं फेक वुल। जो टेरी वुल का कपड़ा मैं हमेशा आपको लोगों को बोलता हूँ कि ऑलवेज यूज करते हैं हम शूट्स के लिए। तो टेरी रियोन का जो फील आता है और जो दिखने की प्रॉपर्टी होती है, वो टेरी वुल जैसी होती है, वुल जैसी फील आती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो प्रीमियम जो फील आता है ना, प्रीमियम फील आता है टेरी रियोन में। पॉलीविस्कोस से ज्यादा प्रीमियम फील आएगा टेरी रियोन में। और टेरी रियोन को हम फेक वुल भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे जो काउंट्स वाले कपड़े होते हैं, जो 120 वगैरह, वो आपको कम रेंज में मिल जाएगा, टीआर में वो फील आएगा। अब एक कंपैरिजन और रहता है कि ज्यादा गर्म कौन सा होता है। तो कूलिंग प्रॉपर्टी जो होती है, ज्यादा दोनों अच्छे कूल रहते हैं। और ज्यादा कूल कौन रहेगा? ज्यादा कूल रहता है टेरी रियोन। पर पॉलीविस्कोस की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। पॉलीविस्कोस क्या रहता है, थर्मो रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज की अच्छी होती है। मतलब आप इसको अगर गर्मियों में पहनेंगे
तो ये आपको ठंडक प्रोवाइड करता है, ब्रेथेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। और जब आप इसको सर्दियों में पहनेंगे पॉली विस्कोस को, तो ये आपको गर्माहट भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। टेरी रियोन में थर्मो रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, टेरी रियोन ऑलवेज ठंडा होता है। आप इसको गर्मियों में पहनो तो ये ठंडक देगा, सर्दियों में पहनो टेरी रियोन को तो भी ये ठंडक ही देगा। पर पॉलीविस्कोस में ऐसा नहीं है, पॉलीविस्कोस अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। गर्मियों में आपको ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा और सर्दियों में आपको ये हॉटनेस, जो हीटनेस है वो प्रोवाइड करता है। तो ये एक बेनिफिट पॉलीविस्कोस का हो गया है टीआर फैब्रिक पे। अब हम बात करते हैं कि रिंकल किस में ज्यादा पड़ते हैं। रिंकल पड़ते हैं ज्यादा टेरी रियोन में। जी हाँ। क्रीज किसकी अच्छी आती है, मतलब जो क्रीज जो मैंने पहना हुआ है, जो फ्रंट क्रीज, ये वाली क्रीज की हम बात करेंगे। क्रीज किसका अच्छा ज्यादा आएगा, क्रीज ज्यादा अच्छा आएगा पॉली विस्कोस का। टेरी रियोन का मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि टेरी रियोन का जो फाइबर होता है वो छोटा फाइबर होता है, तो इसलिए जो क्रीज जो होती है, जो रिंकल ज्यादा पड़ते हैं टेरी रियोन में, अच्छा क्रीज आता है पॉली विस्कोस में। तो ये सारी कंपैरिजन हमने कर लिया है इसको। और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे कि ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, मतलब कौन सा ज्यादा फैब्रिक लंबा चलेगा, तो गाइस जो थ्योरेटिकल में ऑलवेज अगर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि लंबा जो चलेगा वो चलेगा टीआर, पर ये एक्चुअल में नहीं है। प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी ऑलवेज होती है पॉलीविस्कोस की। पॉलीविस्कोस की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लंबा पॉलीविस्कोस चलेगा। टीआर फैब्रिक का जो डिसएडवांटेज ये है कि एक धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे साल भर 1.5 साल, इसमें जो इसका कलर जो होता है वो कलर फेड हो जाता है। जी हाँ गाइस, पॉलीविस्कोस में ये समस्या नहीं है कलर फेडिंग की। टीआर में धीरे धीरे ज्यादा जितना आप वॉश करेंगे एक टाइम के बाद उसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंपैरिजन भी हो गया है। और जो लग्जरी फील किस में आएगा, पहनने के बाद लग्जरी फील कौन सा कपड़ा आपको कराएगा, तो लग्जरी फील आएगा टेरी रेयॉन में, टीआर फैब्रिक में लग्जरी फील आएगा पॉलीविस्कोस के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर इसके अलावा भी और कोई कंपैरिजन आप चाहते हैं या और कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होगी। और ये जो मैंने कंपैरिजन किया है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है। बहुत सारा कंफ्यूजन था लोगों को, बहुत ही क्वेरीज आ रही थी कि सर आप हमको बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये डिटेल्ड मैंने बता दिया है आपको सारी चीजें। तो अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और एक चीज और भी मैं बता दूं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है टीआर, जो रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सबसे ज्यादा चाइना में होती है। हमारे इंडिया में जो रेयॉन का मैन्युफैक्चरिंग है कम है। हमारे जो इंडिया में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो पॉलीविस्कोस यूज करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो नीड है, किस नीड पे आप काम करना चाह रहे हैं, किस जो जरूरत है उस हिसाब से आप अपना पैंट के लिए और जो सूट्स के लिए फैब्रिक चूज कर सकते हैं। आई होप कि ये यूजफुल रहेगा वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। ऐसे ही हम वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में यही कहूंगा, थैंक यू, हमारे साथ बने रहें, कीप सपोर्टिंग।